कुछ लोग इफ्तार करने गए बनारस में गंगा जी में, कुछ हड्डी चिकन खाकर गंगा जी में फेंक दिए। अब ये बात सही है या गलत है? ये चीज मुझे पता नहीं। अब पता नहीं है, सही है गलत है चाचा? अपने मैं कहूँगा तो जब वो भी सुनियो। हाँ हाँ कहिए तो, मैं तो चाह रही हूँ कि आप कहें। वो सोच की गलती है ना, वो गलती हो गई, गलती हो गई या गलती किया गया? नहीं, गलती हो गई या गलती किया गया? यार वो गलती हुई या गलती किया गया? गलती हुई या गलती किसी के धर्म के, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना, आपने ऐसी मानसिकता बनाई। बात को मैं कैसे अच्छा सोचूं? अखिलेश जी कहते हैं कि कुछ काम किए नहीं योगी जी, खाली बुलडोजर एक विशेष समुदाय पे चलाए हैं। अखिलेश जी तो हमारे गांव के पास के हैं, इससे क्या मतलब है? वो तो पक्के डकैत है। यूथ क्या सोचता है, क्या नाम हुआ? जब तक बीजेपी है तब तक जिंदा है। देखा बनारस में गंगा जी पे कुछ लोग इफ्तार करने गए नाव में बैठ के, इफ्तार के बाद कुछ हड्डी चिकन खाकर गंगा जी में फेंक दिए। ये तो मैंने ना देखा। नहीं देखा ना जी। मैं बता रही हूँ, सही किए क्या ये लोग? अब ये तो देखो मीडिया बताएगी, ये ना बताओ। अरे वाह, आप नहीं बता रहे, आपको सही और गलत बताना है। वो सही था। वो सही था कि गलत था? अब ये ना क्यों नहीं आपको पता नहीं है कि सही था गलत था? ना गलत है फिर। चिकन खा के बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे फिर आप? ऐसे बोलो गलत है। गलत है? हाँ बोल क्यों नहीं रहते? ये मीडिया बताएगी कह रहे हैं। तो भाई जो मुझसे पूछोगे आप, ये जो बताओ। जानकारी है वो बताएंगे। अच्छा, ये जानकारी नहीं है आपको? नहीं मैं तो बता दी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। अब आपको बताना है कि ये जो हुआ वो सही था या गलत था। जिसको मानते हैं आप उस पर गलत काम करो, सही है गलत है? नहीं गलत है। इतनी अकल नहीं है लोगों नौजवानों को। एक और 14 लड़के थे वो, इतनी अकल नहीं उनको। एक रोक सकता था किसी को? बताइए ना आप, एक तो रोक सकता था किसी को? नहीं रोका किसी ने, तो फिर लट पड़ने जी बची हुई है। लट पड़ चुके हैं भाई साहब, और पढ़ेंगे आगे भी अगर ऐसा काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। वो हिंदू खा के करता तो वो भी गलत था। बिल्कुल। किसी की मानता को सम्मान। क्या नाम हो भाई? MD साहिब क्या लगता है गंगा जी में चिकन खा के फेंकना हड्डी ठीक था? जी, ये चीज़ तो मुझे पता नहीं। नहीं मैं बता रही हूँ, कुछ लोग इफ्तार करने गए और गंगा जी में चिकन का हड्डी फेंक दिए, सही था या गलत था? ये चीज़ मुझे नहीं पता। ऐसी चीज़ इनको सही या गलत नहीं पता? ये मैं देखा ही नहीं। अरे देखना नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। कुछ लोग इफ्तार करने गए बनारस में गंगा जी में, नाव पे बैठ के इफ्तार किए, इफ्तार के बाद कुछ हड्डी चिकन खाकर गंगा जी में फेंक दिए। अब ये बात सही है या गलत है? ये चीज़ मुझे पता नहीं। अब पता नहीं है, सही है गलत है चाचा? अपने मैं कहूँगा तो जब वो भी सुनियो। हाँ हाँ कहिए तो, मैं तो चाह रही हूँ कि आप कहें। हाँ। दिखाओगे काय पे? ये सब लफ्ज़ काट दोगी जो हमारे वाले होंगे, अपने दिखाओगी। आप मैं जितना पूछ रही हूँ पहले बोलना बता ही नहीं चाह दीजिए। रहा। इफ्तार करके नहीं रहा है, हमें नहीं बोलना, हमें मालूम है। इफ्तार करके हड्डी चिकन गंगा नदी में फेंकना ठीक क्या है? करती है हम जानते हैं। अरे बच्चों को तो जान लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता बनारस में क्या हुआ, गंगा नदी में क्या हुआ ये नहीं पीछे पड़ पता। रही है। मीडिया क्या करती है ये क्यों पता है? पीछे पड़ रही है? हम नहीं। आप बताइए सही था या गलत था? इससे कोई मतलब नहीं। देखिए अब इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, मीडिया गलत कर रही है ये पता है, लेकिन बनारस में 14 बच्चे 30-32 साल के युवक हैं और वो किस तरीके के गंदी हरकत करते हैं, गंगा नदी में हड्डी फेंकते हैं चिकन खाकर, ये इनको नहीं पता है। इस पर नहीं बोलेंगे, ये चुप रहेंगे। वो भाई लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है सही है या गलत है, इतना तक कहने की हिम्मत नहीं है। फिर ये बात करते हैं भाईचारे की, फिर ये बात करते हैं शांति व्यवस्था की, फिर ये बात करते हैं कि सरकार मुसलमानों को घेरती है। आखिर कैसे? आप क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है, आपकी हरकतें क्या है, उस पर तो बात करें। आंटी क्या नाम हुआ? रूबी। कहाँ से हैं आप? मैं तो लखनऊ से हूँ, बताइए। लखनऊ से हैं। और मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। सुनो, उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन ये जितने भी सीवर का पानी है, ये दुनिया का जितना भी कचरा है, वो भी तो वहीं जा रहा है ना, उसके लिए नहीं तो वो भी दिखना चाहिए ना आपको। ये कॉमन सेंस यूज करना चाहिए ना, वो भी आपको दिखना चाहिए। नहीं अब इसका सोल्यूशन बताइए, आप इसका दे दीजिए, हम उसका दे। वो तो गलत है, वो तो किसी धार्मिक स्थल पे जा करके ये सब करना, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो जितना गंदगी है ये भी तो वहीं जा रहा है ना, तो इसका क्या समाधान है? बिल्कुल गलत है, साफ होना चाहिए। दिल्ली में भी यमुना जी की सफाई की बात हो रही है, पूजा पाठ होता है, छठ पूजा होता है। वॉशरूम का पानी जा रहा है, अब आप सुनो, उसका बताइए, उसके लिए एक अलग से नदी बनाइए, उसके लिए एक अलग से जगह बनाइए जहाँ पे वो पानी जाना चाहिए। गंगा नदी में नहीं जाना चाहिए, फिर किसी और भी नदी में नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे लोग नहाते हैं, जहाँ पे सब कुछ करते हैं, किसी भी नदी में नहीं जाना चाहिए ना भाई। बताओ। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब मैं बोलूं, सुनोगे आप? ये बात आप सही कह रहे हो कि नहीं जाना चाहिए, जितना जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है,
पानी कूड़ा सब जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है, वो भी गलत है, इशू ना बनाए, वो भी गलत है, नहीं सुनो, ये एक वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रही वो सही है, किसी की धार्मिक स्थल में जाके ये चीजें नहीं करनी चाहिए, आंटी वंटी नहीं, पहले ये चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना भी पानी जा रहा है उसके लिए आपने कहाँ से गटर और कौन सी नदी कौन सा नाला स्पेशली बनवाया है आपने, ये बताइए आप, उसमें लोग नहीं नहा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वो गलत है, लेकिन आप जिस तरीके से एक मजबूरी में जाना, एक जानबूझ के दूसरे धर्म को, मैंने क्या कहा, उसके आस्था को ठेस पहुंचाना, तो उसका चलो उस सोच की गलती है ना, वो गलती हो गई, गलती हो गई या गलती किया गया, नहीं गलती हो गई या गलती किया गया, यार वो गलती हुई या गलती किया गया, गलती हुई या गलती किसी के धर्म के, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना, जानबूझ के ठेस पहुंचाना, गलती हुई नहीं दीदी, पहले दीदी गलती हुई नहीं, सब चीजें नाले गलती किया गया, गलती किया गया। ये बात एक बोल के कि मैंने बोला कि वो गलत है, मैंने बोल दिया कि वो गलत है, गलत है, बोल देना गलत नहीं है, मानसिकता कितनी गलत है, सोच कितनी गलत है, और उस सोच के खिलाफ ये लड़ाई है, उस सोच के खिलाफ ये बात। हाँ दीदी, आप अगर अच्छा सोचे तो अच्छा ही होगा ना, आपने ऐसी मानसिकता बनाई, बात को मैं कैसे अच्छा सोचूं, इसको कैसे अच्छा, फिर आपने ये नाले वाले नदी वदी गलत है, गलत है, तो फिर ये जब गलत है तो वो भी गलत है, वो भी सफाई होती है, क्यों सफाई दीदी वो सफाई नहीं, ये वॉशरूम का जो पानी जाता है, गटरों से जो पानी जा रहा है, उसका क्या फिल्टर होके जा रहा है वहाँ पे? की ड्रेनिंग अलग होती है, अरे बस करें आप, रहने दीजिए, उसमें जो जा रहा है उसके लिए भी कहा जाता है ड्रेनिंग सिस्टम अलग बने। नाले की पानी कूड़ा करकट कोई भी डालता है, कहीं भी डाले, चाहे वो दिल्ली की यमुना जी की बात कर लो या किसी गंगा जी की बात कर लो, सफाई की बात हमेशा होती है, लेकिन उस सब के बाद और इन सब बात का, इस बात का हवाला देकर और जिस तरीके से जानबूझकर चिकन खाकर हड्डी फेंक देना और फिर इसमें सोच बदल लो, ये गलती से हो गया, गलती हो गई, गलती कर दिया गया, क्या है, कैसे गलती से, सही है दीदी गलत है? आपके हिसाब से तो सही होगा। आपके हिसाब से क्या है? चिकन खाकर हड्डी फेंक देना गंगा जी में गलत है। गलत है, ठीक है, गलत है, मतलब एक बोल देना है गलत है, बाकी नहीं समझ आता। क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू शर्मा। हाँ, कहाँ से है? नोएडा से। नोएडा से है। कैसे देखते हैं, मतलब जिस तरीके से ये हुआ, कैसे देखते हैं? बनारस में गंगा जी में इफ्तार पार्टी होती है, फिर गंगा जी के अंदर हड्डियाँ फेंक, गलत हुआ, गलत हुआ। कैसे नहीं मानते? इनको क्यों लग रहा है कि नाले का पानी जा रहा है, कूड़ा जा रहा है और कोई खाकर हड्डी फेंक दिया, गलती हो गई? तो गलत ही है, जो गलत कर रहा है तो गलत ही है। हाँ, गलत है, और क्या? फिर ऐसे क्यों बोलते हैं गलती हो गई गलत करने के बाद? गलत तो गलत ही है। नाले का पानी तो मस्जिदों में भी जाता है, नाले का पानी तो मस्जिदों में भी जाता है, हर जगह जाता है, तो फिर इसका क्या रोक दिया है? उसे कौन रोक लेगा? उसे कौन रोक लेगा? अब बरसात हो रही है, उसे कौन रोक लेगा? बताओ। जानबूझ के चिकन फेंकना सही है? वो गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, चिकन खाने वहाँ गंगा जी के भी जाओगे, रेस्टोरेंट है वो भी है, वहाँ खा लो, गंगा जी पे चिकन खाने जाएंगे। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा राज सरकार कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया हुआ है? बाबा जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं बाबा? बाबा जो अपना एक्शन ले रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं सब सही ले रहे हैं। बाबा का एक्शन सही है? सही है क्या बाबा का एक्शन? हाँ सही है। ऐसे मजबूरी में क्यों बोल रहे हैं चाचा? मजबूरी हम नहीं बोलते हैं। हाँ, उनके पॉलिसी, उनके सब काम सही है। सही है। सही है। क्या काम किए हैं? लेकिन एक प्रश्न है, उनके राज में गुंडागर्दी खत्म, उनके राज में राजफेरे खत्म, उनके राज में मर्डर तो चलो होते ही होते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाती है कि जिंदगी भर तावे हसर पड़े ही रहे जेल में। सजा होती है। हाँ, अब रही बात, ये सब विरोध बना रहे हैं किस बात का? गैस का। 600 सिलेंडर कल छापा पड़ा, 600 सिलेंडर एक घर में निकले, नखलबा में, कानपुर में, लखनऊ में। तो ये क्यों ब्लैक मनी हो रही है? अब उसकी बात नहीं कर रहे, कह रहे सरकार सिलेंडर नहीं दे पा रही है, गैस नहीं दे पा रही है गरीबों को। एक मिनट, योगी जी ये घर घर तो आएंगे नहीं, योगी जी घर घर नहीं आएंगे और ना गली गली जाएंगे। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, हमें छापा डालना चाहिए, गरीब आदमी को गैस मिलना चाहिए। हम खरीदने वाले, चोरी करके रखने वाले लोगों को समझ, 300-350 रुपए किलो गैस मिल रही है,
हम लोग परेशान हैं, मजा मार रहे हैं ऊपर वाले। हाँ। उन्हें तो सिलेंडर मिल रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। 300-400 रुपए किलो बेच रहे हैं वो। हाँ, तो ये लोग कर रहे हैं गलती। ये सब का अरे मोदी सरकार खराब, योगी मोदी सरकार खराब। योगी मोदी को घर घर थोड़ा देखेगा, चूल्हे तुम्हारे जलेगी ना जले। वो तो बाहर प्रशासन को करेगा। आगे भाई प्रशासन देखिए हमारी जनता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन रेट पड़ रहा है, सबके घर से निकल रहा है सिलेंडर 100। समाजवादी पार्टी के नेता के यहाँ से कभी निकल रहा है, कभी कांग्रेस के यहाँ से निकल रहा है। वो तो निकल रहा है, लेकिन अभी समाधान तो नहीं। आज भी 300-350 रुपए किलो गैस है। हाँ। बता कहाँ से क्या करेगा आदमी। 500 रुपए जो कमाएगा 3 से 1 किलो गैस चलाएगा, वो क्या खाएगा, क्या खिलाएगा बच्चों को। सर क्या नाम हुआ? सुरेश चंद, अच्छा, कहाँ से आए आप? घोड़े से। कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है योगी राज? योगी राज तो बढ़िया है, बढ़िया है। बस काम वाम? घोड़ा में पानी नहीं है, बस पानी की समस्या है, पानी नहीं है घोड़ा में। बाकी तो बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है, विकास हुआ है, योगी जी ने काम किया है। यहाँ पे तो काम होता ही नहीं है। यहाँ का जो चेयरमैन है ना वो काम ही नहीं करता। बाकी तो काम बाहर जहाँ योगी राज का काम है वहाँ बढ़िया काम है। बाकी का तो यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो आप लोग फिर कैसे किसको चुनते हैं, किस आधार पे चुनते हैं आप लोग? अब चुनेंगे बीजेपी को, अब बीजेपी के नेता चुनेंगे। बीजेपी को वोट जो यहाँ का चेयरमैन है उसको चुनेंगे बीजेपी का। वो तो काम तो करते नहीं है। अब बीजेपी का थोड़ी स्टैम्प अच्छा, अभी चेयरमैन बीजेपी के नहीं है तो आप बीजेपी को ही चुनेंगे, वो काम करेंगे? करेंगे बाकी ऐसे बीजेपी जहाँ है वहाँ काम हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, हम तो इटावा के रहने वाले हैं, वहाँ हमारे यहाँ देखो आप काम बढ़िया। और क्या, अच्छा, बढ़िया काम है। हाँ। तो लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि कुछ काम किए नहीं योगी जी, खाली बुलडोजर एक विशेष समुदाय पे चलाए हैं। अखिलेश जी तो हमारे गांव के पास के हैं, इससे क्या मतलब है? तो वो तो पक्के डकैत है। अखिलेश जी डकैत? और क्या, डकैती है वो तो, चोर है। कैसे कह रहे हैं, क्या किया है साहब? क्या, जब सही कह रहे हो गलत थोड़ी कह रहे। गलत थोड़ी, क्या किया? अखिलेश थोड़ी करते हैं, उनके बिरादरी के करते हैं, अखिलेश थोड़ी करते हैं। यादव जी लोग करते हैं? बड़ा क्या करते हैं, ऐसा कौन सा? गुंडा राज है वहाँ, देखो जाके, जब उनकी सरकार थी तब देखते हैं आप। अब क्या है, अब तो गुंडा राज है ही नहीं। तो अब गुंडा राज खत्म है। कहते हैं कि अब मतलब योगी जी जो है एक ही पे करते हैं, बाकी मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करते हैं, बाकी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ पे छूट है। या पीछे गली में सारे मुसलमान हैं। ये मैडम है, ये मुसलमान नहीं, इससे क्या है, सारे मुसलमान सुरक्षित। मैडम बोलेंगी नहीं? बोलेगी क्यों नहीं? टारगेट नहीं करते योगी जी? अच्छा, अरे मैडम, ये सारा मुसलमानों का मोहल्ला है, सारे मुसलमानों का मोहल्ला है। कौन परेशान है बताओ? वो लोग तो कहते हैं कुछ काम नहीं करते हैं योगी जी, मोदी जी। उनके कहने से क्या होता है? समर्थन करते हैं मुसलमान? करने वाले करते हैं, ना करने वाले नहीं करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है 27 का माहौल कैसा लग रहा है? 27 में पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी? बिल्कुल आएंगी। एकदम सीरियस होके चाचा दावा कर रहे हैं, एकदम पहले से ज़्यादा सीटें आएगी। आएंगी, दावा नहीं कर रहे, हाँ हकीकत है। बोलना आ रहा, बोलना क्यों नहीं आ रहा? मैं कोई कमाल है। आएगी सीटें। यूथ क्या सोचता है, क्या नाम हुआ? जब तक बीजेपी है तब तक जिंदा है। हाँ। हाँ जी, और कोई सरकार दिखा रहे इतना काम कराओ या इतना सेफ रखा हो किसी को, आप देखिए। बीजेपी ज़्यादा सेफ रखी है? बिल्कुल। कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भैया रहते हैं हमारे, ये हिंदू दल के अध्यक्ष है। इनके घर पे कल मुसलमानों घेरा करा, और बताइए। घेराव करा? हाँ जी। क्यों? क्यों, ये तो वो जाने क्यों करा है, किस लिए कर रहे हैं वो। एक बार डंडे पड़े हैं कल उनको। हाँ जी, कल रात आज तो ऐलान हो गया 19 से 21 तारीख तक यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लगा हुआ है। एक जगह भीड़ नहीं इकट्ठा होगा, धार्मिक जुलूस नहीं निकलेगा, सड़कों पे नमाज नहीं होगा। कोई कहीं भी करे कि सड़क पे करना गलत है। वो तो सबको पता है। कोई आने जाने में दिक्कत होती है कि इमरजेंसी हो जाए, लेकिन बाकी जिसका त्योहार वो करे, बस गलत काम ना करे, ये चीज़ है बस। गलत काम करते हैं क्या लोग? बगल में वो रहते हैं तो आप लोग कह रहे हैं। हाँ, किसी को ना रोक सकते हैं हम, ना कह सकते हैं, क्योंकि जो कहते हैं खड़ी हमारी पड़ जाती है। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन योगी जी के राज में कहा जाता है कि विकास उतना नहीं हुआ है, सिर्फ बुलडोजर चला है। अखिलेश जी ऐसा बार बार कहते हैं, यूथ को रोजगार नहीं मिला है, युवा भटक रहा है। जो जलता है किसी को तो यही कहेगा ना। अखिलेश जी जलते हैं? बिल्कुल जलते हैं, जब उनको कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं। अब बीजेपी दिख रही है, चमक रही है, तो इसलिए लोग कहेंगे ये तो। अच्छा, बीजेपी चमक रही है। और क्या, 27 में अब कुछ नहीं चमकने वाले हैं, विदाई है बीजेपी का। अब गली के बाहर जाइए, इधर अडानी कंपनी बन रही है, ये यूपी में तो बन रही है। अखिलेश की राज में बनी कभी? आ रही है, तो फिर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सारा नोएडा,
अखिलेश त्यार में कभी आए अडानी अंबानी को बेच देते हैं योगी। तो कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं, वहाँ लोगों के लिए काम तो दे रहे हैं, रोजगार तो दे रहे हैं। ये तो वो भी दे सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया फिर? देख आप भी दो अडानी को, लोगों के लिए काम बढ़ाइए, पैसा मिलना चाहिए, लोगों को कुछ तो मिले। वो तो सिर्फ अपने उधर ही कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का काम दे रहे हैं, उसके लिए काम दे रहे हैं, बस किसको दे रहे हैं? आ रहे नहीं आगे आगे और क्या? क्या बात है।